डॉक्टर वली, तैयार की जा रही थी एक बायो वेपन और उसको यह बताया गया कि कैसे फ्रीज ड्राई करें, कैसे एरोसोल में करें। हम वही सब तो देख रहे हैं सर अभी। बिल्कुल, ये जो किसी पैटर्न में ये बीमारी नहीं फिट हो रही है। इसकी जो रिसर्च हुई उससे पहले ये पता लग रहा था कि इसमें कोई बीमारी का पैटर्न नहीं है। जो सोरेनसन एंड डिग्लिश की रिसर्च की बात कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और उन्होंने बियॉन्ड डाउट ये प्रूव कर दिया है। और ये फर्स्ट पंडोरा बॉक्स में से आइटम निकला है ऑथेंटिक, और अभी मुझे उम्मीद है और निकलते रहेंगे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पेंडोरा बॉक्स जो कल खुला है सोरेनसन और डिग्लिश ने प्रूफ के साथ, उसमें से बहुत बड़े बड़े दानव निकल के अभी सामने आने वाले हैं। और आप जैसे जो बहादुर पत्रकार हैं वो इसको दिखाने वाले हैं। और इस उम्मीद के साथ कि मानवता का भला हो, और इस उम्मीद के साथ कि मानवता के लिए वैक्सीन कारगर रहे और हम सब मरने से बच जाएं, मैं इस आकांक्षा के साथ, इस प्रेयर के साथ आपके प्रोग्राम से उठूंगा और आपको शाबाशी दूंगा कि आपने इतनी रिसर्च की है इस पे, बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च की है जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं और उससे हम समझ रहे हैं। उससे ज्यादा आप समझ के हमसे पूछने आए तो एज ए गुड एंकर यू हैव prove that there is something very deep down in the Pandora's box. Absolutely, सर मैं यहां पर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। मैं डॉक्टर रवि मलिक से पूछूंगा। सर, अब मैं दो चीजों को कोरिलेट करता हूं और जो विष्णु सर की बात है उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। पीटर डज़ैक ने 2019 में एक इंटरव्यू दिया। पीटर डज़ैक यानी इको, अपने दर्शकों को जिन्होंने अभी टीवी ट्यून इन किया है, जिनकी इको हेल्थ अलायंस पैसा देती थी वुहान लैब में, 2019 को दिसंबर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस को कई सालों से उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्पाइक प्रोटीन बढ़ाकर एक ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाह रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का भला हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। यहां पर अमेरिका के पास डॉक्यूमेंट्स हैं 2015 से कि वो लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को पता ही ना हो और यहां पर उसका एक और कुछ मामला चल रहा हो, या फिर अमेरिका खुद ही इन्वॉल्व है चीन के साथ मामला तैयार करने में और यह बात हल्की सी लीक कर गई? मतलब ये एक जो उनका एक डिजाइन था वो एक्सीडेंट हो गया, अब सब पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दाल में काला है या बल्कि काले में दाल नजर आ रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि पारदर्शिता के साथ कोई भी चीज क्लियर नहीं है। लेकिन मैं एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो निशांत जी, एकदम से जीनो जंपिंग ऐसे नहीं होती जब तक बीच में इंटरमीडिएट होस्ट ना हो। बैट से सडनली ये इंसान में आ गया और रिट्रोस्पेक्टिव हम देखें तो ये वायरस इतना लीथल था कि अभी तक रुकने पे नहीं आ रहा और फटाफट से म्यूटेशंस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस वायरस के जीनोम के साथ में छेड़छाड़ करी गई है। नेचुरल वायरस इस तरह से नहीं आता, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी हमें नहीं पता कि ये चाइना ने इसे कंट्रोल कैसे किया। अगर हम पुराने पेंडेमिक्स में देखें, जिस भी देश में पेंडेमिक शुरू होता है उस देश में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। लेकिन ये पेंडेमिक एक ऐसा था कि जिसने उस देश में क्षति नहीं पहुंचाई लेकिन पूरे विश्व के अंदर उतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई और पूरे विश्व के अंदर जो है हाहाकार कर दिया। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट कहां था? ये वायरस इतना स्मार्ट कैसे बन गया था? ये वायरस आगे किस तरह? सर, हमारे दर्शकों को आम लैंग्वेज में बता दीजिए, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? देखिए, इंटरमीडिएट होस्ट होता है कि जब भी एक जानवर से दूसरे जानवर में आता है तो बीच में एक और जानवर आ जाता है जो उसके अंदर वायरस जाता है, म्यूटेशन करता है, फिर वो जाके ह्यूमंस को अटैक करता है। ये प्रक्रिया लंबी सर, वो जानवर चीनी आर्मी के हो सकते हैं, वो जानवर चीनी रिसर्च सेंटर के हो सकते हैं, साइंटिस्ट के रूप में जिन्होंने इसको म्यूटेट किया है। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं। वो हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो लैब में कहीं ना कहीं पड़े, वो 2 पैर वाले जानवर थे। यू आर राइट, आई कंप्लीटली बाय दिस। हाँ, अगर नेचुरल होता तो नेचुरली हमारे सामने आ जाते। सर, वो 2 पैर वाले थे ना, और उनमें बुद्धि इतनी ज्यादा है कि वो पूरी दुनिया को नचा रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।